Shakers men, welcome once again to Movers and Shakers. चुनाव के बैनर भले ही किसी नेता के काम आए ना आए, लेकिन गंगाराम भिखारी के बड़े काम आते हैं। जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, गंगाराम भिखारी खुशी से झूम उठा। हर चुनाव की तरह इस बार भी अलग अलग पार्टियों के बैनर उठा लाया और अपने बच्चों के लिए चड्डियां से बेचारे पिछले इलेक्शन से फटी चड्डी पहन रहे थे। जैसे ही ये चड्डियां पहनकर बच्चे निकले तो बड़ा दिलचस्प नजारा देखने में आया। एक चड्डी पर आगे लिखा था, हर भारतवासी का अपना प्यारा निशान, और पीछे, आप अपना बहुमूल्य वोट यहां दीजिए। थैंक यू। वैसे आजकल लोगों का एटीट्यूड ये हो गया है, एक बार वोटर लिस्ट में एक का नाम छूट गया, दोस्त बोला कैसे आदमी हो तुम, हैं? अरे नाम भी नहीं लिखवा सकते लिस्ट में? वो बोला छोड़ना यार, नेक्स्ट मंथ लिखवा दूंगा। अगर इलेक्शन इतनी जल्दी जल्दी होने लगे तो नेता लोग कुछ दिनों में अपने भाषण में बोलने लगेंगे, जाइएगा मत, हम फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से याद आया, हम भी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और हाजिर होंगे बहुत जल्द हमारे आज के मेहमान साइरस ब्रोचा और अदिति गोवित्रिकर के साथ। लेकिन उससे पहले गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शहरयार एंड हिज रोबोमैन। Shakers Suman and you're watching Movers and Shakers. किसी ने सही कहा है कि पैसा हाथ का मैल है, इसीलिए नोट इतने मैले कुचैले कटे फटे सड़े गले। रेलवेज के रिजर्वेशन काउंटर्स हो या बैंक का कैशियर, नोट को नोट पैड की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी नोट पे हिसाब लिखा होता है, किसी पे तेल या हल्दी का दाग और किसी पर कल्लू राम समस्तीपुर बिहार। एक आदमी ने एक दुकानदार से कुछ सामान लिया, दुकानदार ने बहुत ही फटा नोट उस आदमी को वापस किया। आदमी बोला, ये क्या भाई, ऐसा नोट दे रहे हो? आखिर हमारे देश की हालत इतनी तो खराब नहीं है। दुकानदार बोला, हालत की बात मत करो, नोट के आजकल 2 टुकड़े भी चलते हैं। तो आदमी ने कहा, तो ऐसा करो, इस एक टुकड़े के 250 ग्राम शक्कर और दूसरे के 100 ग्राम चाय की पत्ती और दे दो भाई। हेलो हेलो हनी जी, मैं 19 ईयर की SYBA DM कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे मुंह में बहुत पिंपल्स है, आप प्लीज़ मेरी मदद करें। अरे बेबी, जब हम भी तुम्हारी उम्र का था, हमारा सेम टू सेम प्रॉब्लम था। नेल फाइल लो, पिंपल को हल्के हाथ से नहीं घसो, मेकअप पैड लो, भारी हाथ से लगाओ। हेलो हनी दी, हम रिंकू बोल रहा है कोलकाता से। वो क्या है ना, पहले हमारा वजन ना 200 किलो था, अभी हम 100 किलो का हो गया है। उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत स्ट्रेच मार्क है और उसकी वजह से हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकता। हनी दी, थोड़ा हमारा मदद करो ना, व्हाट शुड आई डू? अरे चढ़िया चुनी, तुमको समझ में नहीं आता ये हमारा कल्चर का क्या होएगा नहीं? अरे हिंदू नारी साड़ी पहनकर भी स्विमिंग करता है नहीं? Hello, honey. I'm a good-looking 30-year-old man, rich, and I've got a green card. I'm looking for a Sita-type, convent-educated girl. Please suggest somebody. अरे तुम क्या सीता सीता करता है नहीं? हमारा ब्यूटीफुल बेबी गीता का फोटो देखो नहीं, कल ही तुम्हारा मम्मी से बात करने को आते नहीं, फोटो तो देखो नहीं। हेलो हेल वैसे हम इंडियंस बड़े ही समझदार लोग, कसम से पुरानी चीजें बहुत संभाल कर रखते हैं, यहां तक कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह संभाल कर रखते हैं। जहां लोग चांद पर बस्तियां बसा रहे हैं, वहां हमारी बस्तियों में अभी तक पानी की पाइपलाइन भी नहीं है। राजस्थान के एक गांव में एक शादी हो रही थी, अचानक किसी ने दूल्हे के कान में कुछ कहा और दूल्हा मंडप छोड़ के भाग गया। लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। लड़की वाले ने लड़के के बाप से पूछा, भाई क्या बात है, दामाद जी अचानक कहाँ भाग गए? लड़के के बाप ने बोला, ओ फिक्र न कर, नल आ गया, 2 बाल्टी पानी भर के अभी आ जाए। अच्छा, इस समय सारी दुनिया परेशान है, हम काफी पिछड़े हैं इसलिए परेशान है, और बाकी दुनिया इतनी आगे है वो भी परेशान है। इतने आगे क्यों आगे? हमारी परेशानी ये होती है कि आज पानी का टैंकर नहीं आया, बिजली चली गई, पता नहीं कब आएगी, मनी ऑर्डर भेजा है, कहीं बीच में गायब ना हो जाए। और बाकी दुनिया बंदरों की नई किस्म की खोज कर रही है और आदमी का क्लोन बना रही है। मजाक नहीं है, सही बात है। अमेज़न में कुछ नए किस्म के बंदरों की खोज की गई है।
और एक भेड़ का क्लोन डॉली बनाने के बाद अब साइंटिस्ट आदमी का क्लोन बनाने पर तुले हैं। क्या करें, करने को कुछ नहीं है। अब आदमी का क्लोन बनेगा। जैसे ये खबर एक हिंदुस्तानी ने सुनी, बोला हे भगवान, लगता है इन फिरंगियों का दिमाग फिर गया है। अरे जब सीधे सीधे तरीके से आदमी पैदा होता है तो ये दूसरा कौन सा नया तरीका बना रहे हैं? अरे एक आदमी बनाने के लिए इतने सारे रिसर्च किस लिए? इससे अच्छे तो हम हैं। हमारा बस चले तो साल में 2-2 निकाल दें। एक बार मेरे एक बेरोजगार दोस्त गुल्लू ने कुछ धंधा करने की बात सोची, बिजनेस। उसने सोचा कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मरने वाले भी ज्यादा होंगे, तो क्यों ना अर्थी बेचने की दुकान खोली जाए। बस तो शमशान भूमि के सामने उसने दुकान खोल ली और नाम रखा, यम है हम, अर्थियां यहां नहीं है कम। अब लड़का पढ़ा लिखा था तो मार्केटिंग करने की सोचकर उसने डिस्काउंट देने का फैसला किया और अपना एड कुछ इस तरह से दिया, आइए आइए, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बनी सस्ती और आरामदायक अर्थी पाइए, फ्री टेस्ट राइड अवेलेबल, और हाँ 2 अर्थियां एक साथ लेने पर एक मुफ्त में पाइए। Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. थैंक यू। आजकल हमारे यहाँ एजुकेशन में सेक्स का बड़ा महत्व हो गया है। जगह जगह सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने की बात होती है ताकि लोगों को सेक्स के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके और उनको जीवन में ज्यादा मजा आए और हमारी यंग जनरेशन को गुमराह होने से बचाया जा सके। सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है कि हमारे फिल्मों में बहुत ज्यादा सेक्स बढ़ गया। ये बात सही है या नहीं, ये जानने के लिए एक स्टूडेंट से पूछा गया कि क्या आजकल हमारी फिल्मों में सेक्स बहुत बढ़ गया? स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर मैं तो आगे की सीट पर बैठता हूं, पीछे क्या होता अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। पर आगे जो होता है वो तो दिखाई देता है ना। फिल्म किसने बनाई, कौन था फिल्म में? ऐसे ही कुछ सवाल के लिए हमने आशीष को जनता का फिल्म नॉलेज जानने के लिए सड़कों पे धकेला। वैसे तो इंडिया के बारे में काफी फिल्में बन चुकी हैं, चलिए पता तो लगाएं कौन सी फिल्म किसने बनाई है। भाई साहब ये बताइए, मिस्टर इंडिया फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? शेखर कपूर। और मदर इंडिया नाम की फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? मदर इंडिया, मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर थे शेखर कपूर। और मदर इंडिया फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? शेखर कपूर। No, please. Just a small question. Please, excuse me. Yeah? Okay. I'm very sorry. Who directed the film Mother India? Mother India. Very famous film. I don't remember. Mother India, no idea actually. Sorry. Ma'am, who directed the film Mr. India? Shekhar Kapoor. Shekhar Kapoor ne. Shekhar Kapoor. And who directed the film Mother India? I don't know. जमाने का फर्क देखिए हुजूर। एक फिल्म बनी थी मिस्टर इंडिया, जिसको बनाने के बाद उनके डायरेक्टर ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड तक में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। और एक थे महबूब खान साहब, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी मदर इंडिया, लेकिन देखिए आज उनके बारे में कोई जानता तक नहीं। ऑलराइट, थैंक यू, दैट्स अबाउट इट ऑल, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, दैट्स इट। थैंक यू आशीष, वाह वाह वाह, फिल्मों की क्या नॉलेज है। नॉलेज नो मोर, जस्ट राइट। अब जरूरत यह है कि हम अपने आप को बदलें। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जापान को देखो, कितनी तरक्की कर ली है उस देश ने। याद है नागासाकी पर एटॉम बम गिराकर तबाह कर दिया गया था उसे। जैसे ही अपनी एक रिलीजियस पार्टी के एक नेता ने यह बात सुनी कि जापान ने काफी तरक्की कर ली है, उसने अपनी पार्टी की स्टाइल में उस पर अपना दावा पेश कर दिया। अरे नागासाकी के नाम में नाग शब्द आता है, इसीलिए वो शंकर जी की जन्मभूमि, उसे मुक्त करना है। और नारा दिया, साकी नाका से लेकर नागासाकी तक भारत एक है। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में हमारे जो पहले मेहमान हैं हमारे स्टूडियोज में, वो एक बड़ी ही कम उम्र के नटखट से, शरारती से, बदमाश से लड़के हैं जो एमटीवी पे वीजे भी हैं और डीजे भी हैं और न जाने और क्या क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम साइरस स्प्रेडिंग हिज वायरस, Cyrus Brocha. Thank you, thank you, thank you. You're beautiful. Thank you very much. Shukriya. Thank you for clapping. Thank you very much. Thank you. आइए, please come. Thank you. बढ़िया शो है, मूवर्स एंड शेकर्स. I really enjoy it. Thank you. तो आपने पहले सिटकॉम किया है, अभी you are doing the first stand-up. सिटकॉम स्टैंड-अप, बहुत टेंशन मत लो यार। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। और सिटकॉम करने के बाद मुझे लगा कि मोनोटनी बहुत आ गई है, तो सिटकॉम के बाद दूसरी चीज क्या हो सकती है, तो स्टैंड अप ही कर लूं। स्टैंड-अप, जी हाँ। स्टैंड-अप, Stand down. स्टैंड-अप, बिल्कुल।
This is my show. It's called Movers and Shakers. All right, I am Shaker. You're supposed to be the mover. You're sitting on my seat. Okay, you shake, I'll move. All right, I shake. Now And you move. I'll move. Okay, all right. Thank you, thank you. ये जो आप वीजे बने हैं या डीजे बने हैं विजय, जैसे अमृतराज, विजय अमृतराज. और जैसे अमिताभ बच्चन विजय हाँ, हिंदी बार- विजय कितनी बार है? कितनी बार 50 विजयs. तो ये विजय बनकर कैसा लगता है? Boss, what to do यार? कुछ काम करना पड़ेगा यार. In life you have to do something. So this is what I've been given. विजय अगर तुम नहीं बनते यानी कि अगर तुम्हें तो अजय यार, no doubt, अजय या संजय. There's no question. ये गिफ्ट ऑफ द गैप नहीं रहता तो अजय बनते. हाँ, definitely. So tell me about your experiences as Vijay. It's good. Life is good. Girls, lots of girls to meet and all. If अगर आप both young है तो it's much better because then it's and I'm little old, so I can't waste time with spending so much time with ladies and all that. If you get bored and you feel कि अगर बहुत ज़्यादा मेरी monotony हो गई है DJing में, where do you go from here? यार घर किसके? वो तो ठीक है लेकिन किसके? माधुरी जी. माधुरी जी के? अच्छा, अमीन के बाद मतलब सब लोग माधुरी की जगह लाइन लगाने वाले हैं. मेरा I hope कोर्स she और has- लंबा है. हाँ. अच्छा, अगर what is one thing which you hate being about a DJ? क्या सबसे बुरा लगता Boss, है? travel. I don't like traveling यार. यहाँ बम्बई में खास करके जब तुम घूमते हो कॉलेजेस में, तो वहाँ फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज क्या फर्क नजर आता है? किसी ऐसे खास कॉलेज का नाम बताओ जहाँ तुम्हें जाने में बहुत इत्मीनान आता हो, बहुत लेडीज कॉलेज जैसे निफ्ट दिल्ली, बॉम्बे में सोफिया कॉलेज. Obviously the फर्क is there because they're girls and it's much easier to work with girls as you know. as I know. Definitely. तो क्या तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या रहे? Any funny thing? Yeah. Incidents? Actually, yeah, because one time, see, girls' college में जो है, there's no boys' bathroom. And this is a major problem area because we shoot from 9 o'clock in the morning to 12 o'clock in the night, as all Bombay units do. No break for lunch, tea, nothing. So just to go to use the loo is a problem. So I had gone inside the only toilet there. सिर्फ महिलाओं के लिए? Absolutely. So I went to the toilet and you know, ladies का toilet जो है वो अजीब है. It's different from our toilet. You know anything about ladies? Yeah, हर चीज के बाद you know क्यों कर रहा है? ना मुझे लड़कियों के बारे में इतना पता है ना बाथरूम के बारे में पता है. तुम आगे बताओ मुझे सिर्फ इंटरव्यू के बारे में. सब दरवाजे हैं. It's all doors, not the music, but it's all दरवाजे. And so you open the door to use it. Open the door and the door was unlocked and there was one girl sitting. भाग गया साला. कौन भाग गया? मैं. Well, that would have been a very funny visual if you had just kept Made on her standing run. and she ran off. What is one message if you had to give out to the president of the USA? Message could be written. Shut your telephones. Stop being phony. Yeah. सारे तुम्हारे ख्याल से MTV पर सेक्सीएस्ट वीजे कौन है? मलाइका अरोरा. वो MTV में M उनके लिए? हाँ यार, MTV सब कुछ. मलाइका अरोरा. हाँ. She is very sexy. She is one of the most sexy women I have seen in my life. जो तुम मुख्तलिफ जगहों पे जो ये वीजे के रोल में जाते हो, तो अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो क्या रिएक्शन, मतलब स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? हाउ डू दे ट्रीट यू? North East, North South is different from Delhi, Bombay, Calcutta, Madras. Because there they are more used to big celebrities, stars, and all that. So you are treated normally, but in a friendly way. Okay? Because the college kids are very friendly. But when you go to North East, you go to South, you go deeper, you go to places where there's less big stars. In those places, you get like mobbed. You know, I've seen Beats similar. Oh my God. Yeah, St. Bede's. Oh, yeah. Wonderful college, wonderful looking college. I'll have to go to study there, I think now. Study? Yeah? What do you want to study there? I don't want to mention. You'll throw me off the show. Yeah? Welcome back. Hi, I'm Shaker Suman and you're watching Movers and Shakers. Our second guest for tonight's show is somebody who is a doctor by profession, but who for the time being has bypassed that to be a model. Well, more appropriately, I'd like to call her a role model because she is a hairy mix of both beauty and brains. Ladies and gentlemen, please welcome Gladrag Supermodel 97, Aditi Gowetrikar. ये अदिति जी जो हैं, ये डॉक्टर अदिति हैं, MBBS वगैरह वगैरह. ये पहले तो if you just pardon me, can I just examine your apparatus? I mean, the apparatus which you are holding in the hand. No, actually, you know what? Just last night, Firuza called me up and she said that Shekhar's got a hernia. So you have to come and check him. So, you know, I think you should lie down so that I can check.
ये दूसरी बात है अदिति कि आप जैसे अगर खूबसूरत लड़की डॉक्टर रहती तो मरीज जो है वो जगह जगह बिखरे पाए जाते, पूरा देश ही नहीं, मरीज वो हो तो जाता। अभी भी है। ये बात है कि अभी मैं पैसा बना रही हूँ, so that I can open a clinic and then I can go and practice. So I'm going to go back definitely to my medicine a little later. लिटिल लेटर। Yeah. अभी तफरीहन आप क्या करना चाहती हैं? अभी तो मॉडलिंग कंटिन्यू कर रही हूँ and then I'll do skin specialization where I can be in touch with the modeling world and the glamour world. डॉक्टर का खिताब मिलने के बाद, डॉक्टरी का खिताब मिलने के बाद, MBBS बनने के बाद एक डॉक्टर के ऊपर अपना जीवन मॉडल करने के बजाय आप मॉडल कैसे बन गए? Well, I'm a model doctor, so to say. I'm doing modeling right now and later I'm still a doctor. I've got license to kill. And I can prove that. लाइसेंस टू किल? मतलब आप के पास जाना मॉडल के रूप में भी खतरनाक है और डॉक्टर के रूप में भी खतरनाक जी है, हाँ। दोनों तरीके से आप मार जाएंगे। हैं? अच्छा, यू एज ऑल ऑफ अस नो दैट यू हैव बीन द मिस क्लासिक फेस एंड मिस बॉडी ब्यूटीफुल। अगर आप ये उतार दें तो ज्यादा मेहरबानी होगी, देन आई कैन से इट मोर एम्फेटिकली। हाँ, ये इसको भी उतार दें एंड लेट्स लुक एट द बॉडी। ओह यस, ऑलराइट, ओके। अगर आप इसको पकड़ लें तो अपने तजुर्बे के बारे में बताइए कि जो एशियन सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में जब आप मिस क्लासिक फेस हुई और मिस बॉडी ब्यूटीफुल हुई, तो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ मिस क्लासिक फेस? Well, there actually isn't a definite definition for a classic face, I would say, because to every person, what beauty is different. So I guess they just decided I was a classic face in Asia. तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो फेस है, इज इट इन द क्लासिकल इंडियन फेस और इज इट अ वेस्टर्न फेस? I think I'm very Indian because if you go to Pune from where I am, there are lots of people who are like me. And I don't think there is any specific definition to an Indian face. चलिए ये मान के चलते हैं। What are the most funny incidents you have encountered being on the ramp or during the contest? Okay, there was this incident in Atlantic City where we were doing a fashion show and we had these black curtains behind which we were standing waiting for the entry. And there was this point where it was really hurried. And I just wore my blouse and I came there and I told my partner to put the buttons. And I was standing there and this girl, she was doing my buttons. And suddenly the curtain was like, the girl who was on ramp, she decided to come back. And she did like that to the curtains. And I was still standing with that girl doing my buttons. And I'm like, oops, hello. And I did my ramp and I came back. But it was really embarrassing. Videotape है? Video. I'm not going to give that to you. जिन लोगों को खास करके ऐसा माना जाता है कि बहुत ब्यूटीफुल है, उन्हें ये भी माना जाता है कि वो बहुत डम है। ऐसा अक्सर होता है कि जो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं वो सर के अंदर खाली होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। I don't believe that. एंड ये जो अक्सर जो स्टेज पे जाके बातें करते हैं, मैं हिंदुस्तान के लिए ये करूंगी, मैं गरीबों के लिए ये करूंगी, मैं मदर टेरेसा की तरह बनना चाहती हूँ, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? I think charity is to be done, not to be said on stage. Brilliant statement. Yes, absolutely. ये बोल के कोई चीज़ फायदा नहीं कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, ना करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अदिति एक बेहतरीन मॉडल बने, एक बेहतरीन एक्ट्रेस बने और एक बेहतरीन डॉक्टर बने। थैंक यू अदिति, थैंक यू साइरस। Thank you.